क्या कोई जूनियर सिविल जज या मुंशिफ 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी विवाद की सुनवाई कर सकता है? तो इसका सवाल है, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ साफ कि बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून ने हर अदालत की एक वित्तीय सीमा तय की है। इसे ही कानूनी भाषा में पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन यानी धन संबंधी क्षेत्राधिकार कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला और आज हम समझेंगे कि आपके मुकदमे की कीमत कैसे तय करती है और केस किस कोर्ट में जाएगा, यह केस पर डिपेंड करता है। जैसे आप आम नागरिक हैं, नए अधिवक्ता है, LLB के स्टूडेंट हैं, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि किस वैल्यू बेस पर किस कोर्ट में जाएँ। तो मैं यदि बिहार की बात कर लूँ तो अभी जो गजट पास हुआ, जो 30 जून के बाद जो अप्लाई हो गया है कि मुंसिफ में जो है 10 लाख से नीचे की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है जो आप शो करना चाहते हैं, दिखा रहे हैं, तो वह मुंसिफ में चला जाएगा। 10 लाख से ऊपर और 50 लाख तक का वह जाएगा सब जज 1 में, और 50 लाख से भी ऊपर का है तो वह चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज में। तो यहाँ आपने छोटी सी एक बात को समझा। पूरा का पूरा मेरा कहना ये था कि जुरिडिक्शन बेस पर जो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन होता है वो क्या होता है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी पर मैं चर्चा करूँगा पूरा वीडियो पर बने रहिए। पेक्यूनियरी शब्द का मतलब ही धन या पैसा से जुड़ा है। सिविल प्रोसीजर कोड CPC की धारा 6 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी अदालत अपनी तय की गई मॉनेटरी लिमिट यानी आर्थिक सीमा से अधिक मूल्य वाले मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। चलिए, स्क्रीन पर मैं इसीलिए टेक्स्ट देता हूं ताकि आप उसे समझ सके, पढ़ सके, नोट्स बना सके और आम नागरिक भी जागरूक हो सके। मान लीजिए आप किसी ज़मीन के बंटवारे यानी तकसीमनामा का मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर कर रहे हैं। अगर उस ज़मीन का मूल्यांकन यानी जिस सूटलैंड उनकी जो है मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन कम है, मान लीजिए कुछ लाख रुपए, तो यह केस निचले स्तर की अदालत यानी जूनियर सिविल जज के पास आएगा। लेकिन अगर उसी ज़मीन की कीमत 50 लाख 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो मुकदमा सीनियर जज या सीधे जिला जज की अदालत में फाइल होगी। ध्यान दें कि यह वित्तीय सीमा हर राज्य में अलग अलग होती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि बिहार राज्य की जो नए अपडेट के साथ था। तो आपने समझा कि वैल्यूएशन बेस पर जो है कोर्ट क्या होती है, डिसाइड होती है कि आप फाइलिंग करेंगे तो किस कोर्ट में आपकी फाइलिंग उचित रूप से करना चाहिए, यानी प्रॉपर कोर्ट क्या होगा। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात, कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की अदालत में केस ले जाने के लिए जानबूझकर अपनी प्रॉपर्टी या दावे की कीमत जो है सूट वैल्यूएशन को कम या ज़्यादा नहीं दिखा सकता। मुकदमा का मूल्यांकन एकदम सही होना चाहिए। अब जनरली देखा जाता है कि वो केवाला बेस पर भी हो जाता है कि वो केवाला कितना का है, कभी कभी उससे कम ज़्यादा भी लोग करता है, ठीक है। लेकिन जो सच बात यही है, जो कानूनन है, कि हमें जो है गलत वैल्यूएशन नहीं दिखाना चाहिए। अगर अदालत को लगता है कि केस का मूल्य उसकी सीमा से बाहर है तो वह CPC के ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत केस को यानी प्लेंट को वापस रिटर्न कर देगा। यानी आपके वकील को लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन जो दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं गलत दिखाई गई है। मान लीजिए आपकी ज़मीन की वैल्यूएशन जो है 9 लाख 9.5 लाख रुपया है और आपने क्या किया, तो सब जज 1 में चले गए, सीनियर डिवीज़न में चले गए, लेकिन वहाँ पर 10 लाख से ही शुरू होती है या 10 लाख से ऊपर की। तो आपको क्या करेंगे, जैसे आपकी एडमिशन के टाइम में आपकी प्लेंट को रिटर्न कर दी जाएगी, राइट। संक्षेप में आपके केस की कीमत की तय करती है कि वह किस स्तर के जज के सामने जाएगा। यह आपने बात समझ लिया। और वहाँ पर यदि आपका केस कहीं गलत चला गया, आपने वैल्यूएशन जो डाला उस बेस पर आपने उस कोर्ट में फाइल नहीं किया, तो वहाँ के जैसे आप क्या करेंगे, सही अधिकारिता वाले अदालत में पेश करने के लिए बोलेंगे, या तो बोलेंगे आपको कि यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी जाती है, आपका रिकॉर्ड वहाँ चला जाएगा, आप वहाँ पर संपर्क कर लीजिए, राइट। उसके बाद रिकॉर्ड को पुटअप कराइए। अगर आपको यह कानूनी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अधिवक्ताओं को शेयर करें और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तथा कोर्ट प्रैक्टिस से जुड़े ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।